स्वागत है आपका। और हम चर्चा कर रहे थे 11 साल के कार्यकाल। 11 साल क्या वाकई में बेमिसाल है? हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष होंडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। वो स्वाभाविक सी बात है, अपनी सरकार की तारीफ तो करेंगे ही। जगदीप सिंह प्रवक्ता है। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अभिषेक लक्ष्य साहब, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का स्वागत है। मैं देखता हूँ कि डॉक्टर आशीष होंडा हमेशा ही मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जगदीप जी हमेशा गुस्से में रहते हैं, कभी कभी मुस्कुरा भी लेते हैं। शुरुआत में डॉक्टर आशीष। आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विनोद जी, हम सब जानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, जिनके एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक के बारे में कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक लाफ टू फॉरगेट, और पेसिमिस्टिक के बारे में कहा जाता है दे फॉरगेट टू लाफ। अगर हिंदी में बताऊं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे जो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, मोदी जी जैसे, कि चाहे बैंकरप्ट करके 70 साल के बाद देश दिया गया हो, क्या देश के हालात हो, लेकिन फिर भी उसको विश्व गुरु बनाने के लिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। और दूसरे ऐसे किस्म के लोग जो हर अवसर में भी आपदा ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपने ही देश की उपलब्धियों को अंडरमाइन करने के एजेंडा पे चलते हैं। खैर कहनीवा, अपने अपनी सोच है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे ये बताने के लिए आए हैं कि मोदी साल के 11 साल जो बेमिसाल रहे, वो बेमिसाल हम क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो हम उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है भाजपा। अगर संधि विच्छेद करें भाजपा का, भा मतलब भारत पहले, जा मतलब जनता उसके बाद, और पा मतलब पार्टी सबसे बाद में। अनलाइक कांग्रेस पार्टी जो कहती है इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई है, इन्हें हमारी बात समझ नहीं आएगी। हमारा एक ही सिद्धांत है जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे हम चलते हैं। तीन विकास के पहिए मोदी जी लेके चल रहे हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, जिसका जिक्र आज भी नड्डा जी ने कहा। रिफॉर्म करेंगे लीडर, परफॉर्म करेंगे ब्यूरोक्रेट और ट्रांसफॉर्म करेंगे सिटीजन, यानी ऑल इंक्लूसिव की पॉलिसी। जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी जनता को साथ लेके चलने का जिक्र जो नड्डा जी ने कहा। चार उन्नति के स्तंभ के ऊपर हम ये करते हैं इवेल्युएट कि हमारी ग्रोथ क्या है। स्पीड, स्केल, स्टैंडर्ड और स्कोप। मनगढ़ंत बातों के ऊपर, इधर उधर की गलतियां निकालने के ऊपर नहीं चलते। हम देखते हैं हमारा काम पहले क्या था, अब क्या है, पहले कार्यकाल में क्या था, अब कितना है, और उसी का 5 प्रण के ऊपर जब हम अपने देश को आगे लेके चल रहे हैं, तो पहला प्रण है हमारा अमृतकाल का विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रवाह। और पांचवा, नागरिकता में कर्तव्य की भावना का संचार। जब इस तरह की आइडियोलॉजी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं एक एक मिनट के अंदर, अगर आप समय दें, या 10-10 सेकंड के अंदर, तो बता दूं कि चाहे वो गरीब कल्याण हो, चाहे वो महिलाओं का उत्थान हो, चाहे वो किसानों की उन्नति हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो, चाहे वो डिफेंस में आत्मनिर्भर करना हो, चाहे वो छोटे व्यापारियों को मुद्रा लोन देके आगे लेके आना हो, चाहे हर घर में जल पहुंचाना हो, एक एक का डाटा, एक एक का रिसर्च डॉक्टर अभिषेक जी से भी बंद करूंगा। खाली ऐसे गलतियां निकालने से, डॉक्टर अभिषेक करने से ये बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने? पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि 11 सालों का आंकलन आप कैसे करते हैं? अरे यदा कदा पूर्ण नहीं किए 11 साल। डॉक्टर होंडा, देखिएगा विनोद भाई, यहाँ पे पूरा देश ये देख रहा है कि कैसे जगदीप जी कांग्रेस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाना, देश में कुछ उन्नति नहीं हो रही और मोदी सरकार विफल है, यही एजेंडा पूरा करने के लिए वो आए हैं, जो वो बहुत बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं उनका पर्दाफाश करता हूं। जब मैं कहता हूं गरीबी के कल्याण की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो 70 साल में इतनी गरीबी थी क्यों? क्योंकि 70 साल में रहने वाली सरकारों ने खुद ये माना कि हम 1 रुपया बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, डिरेल हो जाएगी। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। हिम्मत रखिए सुनने की। आप हंगर इंडेक्स पे बात नहीं करेंगे, आप प्रेस फ्रीडम पे बात नहीं करेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे, आप पासपोर्ट पे हमारी गिनती साफ पर बात नहीं करेंगे, डिबेट चल रही है, पर बात करेंगे। डिरेल कर रहे हैं।
क्योंकि इन्हें पता है मैं अभी इनकी दो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए भाई सवालों साहब। के जवाब विनोद सर आप दिलवा दीजिए, ये तो देने से रहे। चलिए जगदीप जी आप सुन लीजिए। हांडा साहब चलिए। 70 साल में ऐसी सरकार चलती थी जो ये खुद मानती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे गरीब को मिलते हैं, 85 पैसे सिस्टम में बीच में खाए जाते हैं। खुद राजीव गांधी की ये स्टेटमेंट है। लेकिन आज ऐसी सरकार चल रही है जो कहती है मात्र 11 साल के अंदर हमने गरीबों का उत्थान करके दिखा दिया, 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर दे दिया, मंथली राशन 81 करोड़ को पिछले 5 साल से देना कोई मजाक मस्ती की बात नहीं है। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख तक की ट्रीटमेंट देना कोई मजाक मस्ती की बात नहीं है, जिसका रिजल्ट यह है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। रेडी पटरी वालों को हमने 68 लाख रेडी पटरी वालों को छोटा लोन दिया, कोई मजाक नहीं हो रहा। अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 490 यूनिवर्सिटी खोल के आपको क्या लगता है यूथ को एनर्जाइज नहीं किया जा रहा? 8100 नहीं डॉक्टर साहब ये हंगर, डॉक्टर साहब ये तो हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे थे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, प्रेस फ्रीडम, ये अरे विनोद जी इन्होंने क्या करना है देखिएगा। एक बात तो पक्की है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि 70-75 सालों में बेड़ा गर्क किया आदर्श जी आपकी आप ठीक करने में आपका कमेंट बहुत जरूरी है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक करना शुरू किया है। देखिएगा विनोद कुछ जी रोशनी डाल तो दीजिए। एक बात ये बहुत क्लैरिटी से समझ लें, तो मैं अपने सभी एक्सपर्ट्स को सुन रहा था बड़े ध्यान से फोन लाइन के ऊपर, तो मैं ये सुन पा रहा था कि इन सभी का ये कहना था कि भैया सुधार तो हुए हैं, एक्सेप्ट जगदीप जी, इन सभी का मानना था सुधार तो हुए हैं लेकिन हाँ मुकम्मल अभी नहीं हुआ है। मैं भी इस बात को इनके साथ एग्री करता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा परफेक्शन इज नॉट समथिंग दैट इज अचीवेबल, इट इज ऑलवेज इन द परस्यूट ऑफ बीइंग अचीव्ड। नंबर 1, आज की डेट में अमेरिका, रशिया, अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो भी इनमें और सुधार की गुंजाइश नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है। सवाल यहां पे ये है कि क्या पिछले 11 साल के अंदर सुधार हुए? क्या हम प्रगति के पथ पे हैं? क्या हमारे लीडरशिप सही लीडरशिप है? क्या हम विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं? जिसका जवाब आपने उस पर रोशनी नहीं डाली। ऐसा है नहीं, इन 11 सालों में एजेंसीज का खूब इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, इस पर आपने बात नहीं की। जो सवाल मैं बता रहा हूं ना सर, मैंने क्या बात करनी है, जिसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि पहले सीबीआई तोते की मैना थी, अब नहीं है, अब इंडिपेंडेंट एजेंसीज की तरह काम कर रहे हैं। जितनी बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऑपोजिशन लेड बाय राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए, चाहे वो ईवीएम के ऊपर लगाए, चाहे वीवीपैट के ऊपर लगाए, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम संवैधानिक एजेंसीज के ऊपर इस तरह से जो कटाक्ष करते हो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तुम ये कह के उनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा रहे हो। अभी भी जब उन्होंने इलेक्शन के ऊपर बात किया कि 6 महीने पहले ये हुआ वो हुआ, तो क्या कहा कोर्ट ने? यही कहा कि तुम हजारों चुनाव अधिकारियों और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत पे यूं एक स्टेटमेंट से एक बेबुनियाद, आप याद कीजिएगा, स्टेटमेंट तो वो कुछ भी देते हैं, वो तो कहते थे मेरे फोन में पेगासस है, जब कोर्ट ने कहा अपना फोन सरेंडर करो हम एग्जामिन करेंगे तो भाग गए। इलेक्शन कमीशन ने जितनी बार कहा आप आइए प्रूव करके दिखाइए कि कैसे आप इसको वीवीपैट को आप यहां पे रिग कर सकते हैं, तो भाग खड़े होते हैं। उनका काम ही यही है, इल्जाम लगाओ भाग जाओ, इल्जाम लगाओ भाग जाओ। लेकिन डाटा क्या कहता है? अगर डाटा कहता है कि 12 करोड़ टॉयलेट बने, महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली, तो मिला है। अगर 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बटे जगदीप जी जवाब देंगे। अगर घर में जल लाने की बात थी, जगदीप जी, करोड़ घरों में जल आया तो आया है। अरे भैया तो आज उस का वक्त डिबेट क्या है? जो सचिव है इन्होंने क्या कहा, सुनते जाइए। तो डिबेट के टॉपिक पे रहो ना, मेरे बीच में कोई बोलेगा को यूं पकड़ने लगोगे, बड़े सम्मान के साथ डिबेट कैसे डिबेट होगी? मैं बड़े सम्मान के साथ डिबेट छोड़ दूंगा। क्यों बुलाते हैं आप कांग्रेस को? आप ये बताइए जो उन्नति पिछले 70 साल में नहीं हुई, वो 11 साल में हुई या नहीं हुई? आप बताइएगा। 7 आईआईटी खुले या नहीं खुले? 8 एम्स खुले के 16 एम्स खुले के नहीं खुले? 8 आईआईएम खुले के नहीं खुले? अब इसके ऊपर हांडा साहब आप सुन लीजिए ना, हांडा साहब बता रहे हैं, जगदीप जी बता रहे हैं जगदीप जी, हांडा साहब जगदीप जी बता रहे हैं, बोलिए जगदीप जी, आप खामोश क्यों हो गए? सच है कि झूठ है? चलिए जगदीप जी
कि अगर मेट्रो 5 से क्या 23 में बोलूं आए, विनोद जी? तो इसमें क्या गलत बोलूं है। मैं? अगर आज इंडिया में अब जरा सुनिए, मोबाइल इनको मैं बताऊं मैन्युफैक्चरिंग जो नहीं बड़ी बड़ी इंडिया बातें कर रहे थे। सेकंड पहले नंबर तो पे है नीतीश और वर्ल्ड नायडू में। का नाम लेकर ये मोबाइल कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग मोदी में सरकार सेकंड उनके नंबर आगे पे झुकी इंडिया आ नहीं। गया। सुनते तो जाइए, इससे आपके पेट में दुनिया दर्द भर क्यों का हो रहा है? पैसा मैं तो ये उठाकर नहीं समझ पा रहा। नायडू साहब के आप राज्य को भारतीय दे है दिया ना, गया। वो इंडियन अमरावती को एक पासपोर्ट है बहुत ना बढ़िया आपके पास। वर्ल्ड इंडियन मैप पर ग्रोथ लाकर एक से, शहर बनाना चाहते हैं, इंडियन किसी ने कोई इकोनॉमिक सवाल नहीं किया। डेवलपमेंट से अब मैं मुद्दे आप पर नायडू आता हूँ। साहब जिनका का बात है। देश के तो बाहर फिर है बोल क्या? रहे यही नहीं समझ विनोद जी पा क्या रहा हूँ आपकी डिबेट है? बात। आप बोलिए ना क्या जगदीप जी। डिबेट? हांडा ऐसे नहीं साहब, होता विनोद जी, अब मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आप मैं नहीं हांडा बोल साहब, सकता ऐसे। आप डिबेट ऐसे में ऊपर लोग बोल सकते हैं, बीच में मैं नहीं बोलूँ। जी। तो इसमें इतराज क्या है आपको? अब मानिए चलिए ना जगदीप ग्रोथ जी, हुई है, जगदीप जी। डेवलपमेंट हुई है। 74 से जगदीप जी बोलिए, 160 आपकी आवाज आ रही है, इसमें उनकी आपको आवाज इतने बड़ी बार टॉपिक पूछ क्या है उनको फेयरबल डिबेट तक का? नहीं अरे, दिया। ओ वो हेलो, जस्टिस जिसके घर से 11 सुनो साल करोड़ों बेमिसाल। रुपया नकदी पकड़ा गया, 11 साल आपके मुंह पर दही जम गया, पूरा बाद में आदमी। आपने उनका केबल ट्रांसफर किया। अरे इस इसके ऊपर देश बात के करो 3 कि 11 TGI साल बेमिसाल जिनको है या आपने नहीं किसी है? को आप राज्यसभा ये दी, बताइए। किसी को क्या आपने आवाज किसी है? का पूछे जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन उसके का ऊपर चेयरमैन आप बनाया करके राजी और उन होते। लोगों ने अरे आप अपना ये बताइए कार्यकाल कि समाप्त नेशनल करने के हाईवे बाद अगर सरकार की 91,000 गोद में किलोमीटर बैठकर से सरकारी लाभ आज उठाए। 1.5 ये लाख हमारा किलोमीटर जुडिशरी हो है। गए हैं। अब सुनते जाइए ये सच है यार। कि विनोद जी झूठ क्या है ये? आप विनोद इसके जी ऊपर बात कीजिए। अगर अटल टनल बनाई आप गई, बोलिए जो ना, longest आप क्यों नहीं टनल है, बोलते तो जगदीप आपका जी? सिर आपकी आवाज ऊंचा आ रही, नहीं उनकी होता। आवाज नहीं आ रही है। जनाब, बोलिए, मैं माफी चाहता उनकी हूँ। मैं आवाज ऐसी नहीं बातें आ नहीं रही बोलना है। चाहता। महसूस नहीं ये करते क्या? इन लोगों के संस्कार है 136 कि वंदे दूसरे की भारत बात ट्रेन में शोर चलने से मचाकर आपको मूर्खों की भांति गर्व बीच में महसूस इंटरप्ट नहीं कर होता दो क्या? ताकि उनकी कमाल है बात सुनाई आपकी। न दे। मैं इस तरीके का मौका इसको नहीं दूंगा, इस व्यक्ति आपके को। पास इसको बोलने कांग्रेस दो। का पासपोर्ट है या भारत का पासपोर्ट है? ये तो बता दीजिए। भारत की अरे उन्नति किस में नंबर पर आपकी ले आए हो इस क्यों देश के होती है? पासपोर्ट को? यार मैं आपसे क्या बात करूं भाई साहब। 1300 विनोद जी, रेलवे स्टेशन, विनोद जी, अगर दिस डेवलपमेंट pretty sagacious and learned associate of BJP doesn't know how to be in a debate. ऐसी So I'm बात sorry to कीजिए say, I'm जिससे sorry to आपका भी say, सर ऊंचा हो चलिए, और चलिए, पूरे देश का जगदीप सर। जी। अरे डस्टबिन नहीं विनोद है जी, जो आप इसको टॉपिक क्या हमारे है यहाँ डिबेट ट्रांसफर का कर रहे यार? हो। तो देखिए बीच में बोलेगा, अब सुनते जाइए। सुप्रीम कोर्ट वेस्ट का जज था बंगाल से, वो, अब मैं दिल्ली जजों के नाम बता रहा हूँ, हाईकोर्ट सुनते जाइए। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सही जुडिशियल सिस्टम। अलावत साहब सुनने का मादा आते रखिए, नहीं है, सुनने का जो मादा मन रखिए। में मैं बड़े आता है आदर बोलना से शुरू आपको कर बोलूंगा। देते हैं। फैक्ट इस तो सही अनपढ़ रखिए आदमी ना। की आवाज कम जी कीजिए। भाई, इस अनपढ़ आदमी की आवाज कम कीजिए जज विनोद था। जी। सुनते जाइए, मैं बताने जा रहा हूँ। हाई जस्टिस कोर्ट के और शेखर सुप्रीम कुमार कोर्ट के जज यादव में बड़ा जो अंतर होता है बीएचपी के, जगदीप भाई, सुनते फैक्ट तो सही जाइए। रखिए। अरे सुनिए ना, अब जस्टिस शेखर कुमार यादव जो बीएचपी के खुले मंच से इस देश के मुसलमानों को कठमुल्ला कहता है, जस्टिस रंजन गोगोई जिसने राफेल पर फैसला दिया, अयोध्या पर फैसला दिया, 4 महीने के बाद राज्यसभा जाता है। उसके बाद लोकल जस्टिस खानकर ने जब उनके खिलाफ से करोड़ों रुपया बरामद होता है, कार्रवाई नहीं होती। क्यों एक जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद गवर्नर बन जाता है, एक जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा का सांसद बन जाता है? क्यों वो बैठ जाता है सरकार की गोद में? क्यों कहना पड़ा मौके की सीबीआई को कि वो इसके बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे? ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। और आज जिन 11 सालों की बात कर रहे हो, बताओ क्या किया आपने? किसानों की आय दुगनी हो गई, 2 करोड़ नौकरियां मिली। चलिए डॉक्टर आशीष, क्या जवाब देंगे? जिनको ये इसको नहीं मैं बोलने दूंगा, ये व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। ये ऊपर आदमी मैं इसको नहीं बोलने दूंगा। He doesn't deserve to be in a debate. He doesn't know how to react. He doesn't know how to explicate his views. If he is representing a party like BJP and he doesn't know how to be a participant in a debate, so what the heck he डेवलपमेंट कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो डेवलपमेंट हो चुकी है उसको नकारने की हिम्मत कहां से कर रहे हैं? कैसे कर रहे हो आप? जोग्राफिया नहीं पता जम्मू कश्मीर का, आप लोगों को रोड का नाम नहीं पता जम्मू कश्मीर का, आपको शहर का नाम नहीं पता, आप नेशनल चैनल में झूठ बुलवाए जा रहे हो। नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक आज किसी ने झंडा नहीं उठाया। ठीक है, मोदी जी झंडा उठा के जा रहे हैं, गर्व की बात है, लेकिन इस बात को नकारने की कोशिश मत करो कि यहाँ पे पहले कुछ हुआ ही नहीं। आप पुराने उस जमाने में रहते थे, पेड़ पत्तों को ओढ़ के सोते थे, वही पहनते थे, वही खाते थे। अरे भाई, डेवलपमेंट हर वक्त के साथ होती है। आज अच्छी है, अच्छी बात है 11 साल में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष जी, जगदीप जी, डॉक्टर अभिषेक जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट पे जुड़ने